कुयंग एक इंडोनेशियन सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली ग्लोबल रिलीज हुई है। ये फिल्म एक पॉपुलर सेम नेम की नॉवेल पर आधारित है। इसकी कहानी बिमो और उसकी पत्नी श्रेयातुन के इर्द गिर्द घूमती है, जो बिमो के प्रोफेशनल करियर के लिए बोर्नियो की कालीमंतान क्षेत्र के एक दूर दराज गाँव में जाते हैं। लेकिन उसके बाद उनके साथ जो होता है वो प्योर हॉरर है, क्योंकि वो लोकल फोकलॉर के आत्माओं और फिर एक बिना शरीर के सर से परेशान होते हैं। कुयंग ने इंडोनेशिया में तो धमाल मचा दिया था, लेकिन ग्लोबली शायद ये थोड़ा रॉ लगे, खासकर उसके विजुअल इफेक्ट्स और एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के कारण। तो चलिए इस वीडियो में इस फिल्म को लेकर डिस्कस करते हैं और डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। ऐसे दूसरे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू एंड लेट्स मूव ऑन। कुयंग शुरू होती है जकार्ता की एक शांत रात से, जहां बिमो अपनी बैंक बैलेंस स्टेटमेंट को नफरत से देख रहा है और उसकी पत्नी श्रेयातुन दुखी चेहरे के साथ अपने घर को लॉक कर रही है। बिमो ने हाल ही में बहुत सारे पैसे खो दिए हैं और कर्जों में डूबा हुआ है, जिस कारण उसे अपने घर से दूर एक टीचिंग जॉब एक्सेप्ट करना पड़ा है। हालांकि वो नहीं चाहता कि श्रेयातुन उसके साथ जाए, एज उसका न्यू जॉब लोकेशन बोर्नियो के रिमोट गांव में है, जो शहरी लड़की के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी उसके साथ जाने के लिए जिद करती है। आखिरकार शहर की जिंदगी से गांव में बसना उन दोनों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन वो अपने हस्बैंड को अकेले नहीं छोड़ना चाहती, कुछ पिछले घटनाओं के कारण। कुछ समय इंतजार करने के बाद ये कपल टानो और जुने से मिलते हैं, जो उन्हें बोर्नियो ले जाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। और रात भर के लंबे सफर के दौरान श्रेयातुन अचानक एक औरत का बिना शरीर का सर देख लेती है। पहले वो इसे भ्रम समझती है, लेकिन दूसरी बार आग के साथ इस सर का नजर आना उसे जेन्युइनली डरा जाती है। श्रेयातुन को उल्टी आती है तो वो कार रोक लेते, लेकिन एक और अजीब हॉन्टिंग सा चीज होता है जब एक कॉफिन जंगल से खुद बाहर निकल आती है और बिमो को अपने अंडे का पैकेट उस पर फेंकना पड़ता है, अंदर फंसे आत्मा को शांत करने के लिए। किसी तरह रात गुजर जाती है और बिमो और श्रेयातुन मुआराटपा गांव पहुंचते हैं, जहां उसे टीचर के रूप में अपॉइंट किया गया है। लेकिन उनका स्वागत कुछ खास नहीं होता। कुछ गांव वाले, जिसमें सेक्रेटरी एम्पोंग भी शामिल है, उस कपल को थोड़ा शक की नजर से देखते हैं और हर तरफ छुपी हुई शक्तियों की फुसफुस चलती रहती है। मुआराटपा गांव कुछ सालों पहले एक भयानक फ्लड का शिकार हुआ था, जिसने कई लोगों की जान ले ली थी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, और अभी उनकी आत्माएं गांव को परेशान करती हैं। इसके अलावा यहाँ एक अजीब रीति है कि मरने वालों के कॉफिन्स को जमीन में दफनाने की बजाय पेड़ों से बांधा जाता है। लेकिन बिमो और श्रेयातुन के लिए पहली बड़ी चौंकाने वाली बात तब होती है जब वो एक बूढ़ी औरत को दूर से देखते हैं, जो उन्हें बुरी नजर से देख रही होती है, और वही बूढ़ी औरत उस रात उनके दरवाजे पर आकर श्रेयातुन पर जादू टोना कर जाती है। कुयंग असल में लोकल और रीजनल फोकलॉर पर आधारित है, जिसे इंडोनेशिया में एक बदले की भावना से भरी आत्मा के रूप में देखा जाता है, जो अपने भयानक रूप के लिए मशहूर है। इसे आमतौर पर एक औरत के बिना शरीर के सर के रूप में पिक्चराइज किया जाता है, जिस पर दिल और दूसरे ऑर्गन्स लटकते रहते हैं। ये सर हवा में फ्लोट करता है और एक जलती आग भी इसके इर्द गिर्द होती है। कुयंग प्रेग्नेंट औरत और नए पैदा हुए बच्चे को निशाना बनाती है, जैसे कि मानो ये स्पेशली बच्चे और प्रेगनेंसी के खिलाफ हो। साउथ ईस्ट एशिया के लगभग हर देश में इसके हॉन्टिंग्स की कहानियां फेमस है, इवन हमारे बंगाल में भी, जहां पर इसे आलिया नाम से जाना जाता है। और ये इंडोनेशियन फिल्म इस लोक कथा का इस्तेमाल करके अपनी कहानी गढ़ती है। कुयंग कुछ देशों में संस्कृति का हिस्सा बन गया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी इस पर किए गए हैं और पता चला कि कुछ खुले खेत और दलदली क्षेत्रों में मीथेन गैस के इवेपोरेशन से ये रिलेटेड है। इसके अलावा बिना शरीर के सर पर कुछ ऑर्गन्स का लटकता रहना, खासकर दिल का, वैज्ञानिक रूप से इम्पॉसिबल लगता है। फिर भी लोग कुयंग के प्रेजेंस से डरते हैं। इस हद तक कि 21st सेंचुरी में भी इसके रीसेंट साइटिंग्स का बहुत सा रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। फिल्म में कुयंग यानी कटा हुआ सर उस बूढ़ी औरत टॉमी न्याय का है, जो काली शक्ति और टोटके की टीचर है, और उसके पति बूढ़े एलन के साथ वो बहुत से डार्क आर्ट्स प्रैक्टिस करती है। इन बूढ़े कपल के कुछ बच्चे भी थे, लेकिन वो सब गायब हो गए, प्रॉबेबली तब जब उन्होंने गांव छोड़ दिया था। इस सैक्रिफाइस के कारण न्याय और एलन ज्यादातर गांव में भटकते रहते थे, मंत्र जाप करते हुए, टोटके तैयार करते हुए, या कम से कम कुछ काली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए। उनके बिखरे हुए रूप और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस के कारण गांव वालों ने इस बूढ़े कपल को अलग कर दिया था, और वो ये भी मानते थे कि इन्होंने ही अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके वो भयानक फ्लड लाया था। सिर्फ स्कूल प्रिंसिपल कासनो और नेटिव लैंग्वेज टीचर तिंगन उनसे कांटेक्ट रखते थे, और गांव वाले उन्हें कुछ नहीं कहते थे, एज वो लोग बहुत ही रिस्पेक्टेबल थे।
कुयांग के प्रेजेंस में कोई शक नहीं है, लेकिन उसका इरादा गांव वालों के सोच से अलग निकलता है। श्रियातुन ज्यादातर समय फ्लोटिंग हेड के प्रेजेंस से डरी रहती है, क्योंकि वो मानती है कि तामिनाई उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है और गांव वाले भी उसे उन बूढ़े कपल से दूर रहने की सलाह देते हैं। जब न्याय श्रियातुन के पेट को छूती है तो पता चलता है कि वो असल में प्रेग्नेंट है। कुयांग की लोक कथा के अनुसार बीमो को डर लगता है कि ये आत्मा उसकी पत्नी और बच्चे को ले जाएगी और उन्हें किसी भी तरह नुकसान पहुंचाएगी। मोराचबा गांव भी पहले से शापित है, क्योंकि फ्लड के बाद से वहां कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। ज्यादातर यंग कपल डिजास्टर के बाद वो गांव छोड़ के चले गए थे और इसीलिए गांव वाले उस प्रेग्नेंट औरत की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। रीजनल लैंग्वेज टीचर तिंगन तामिनाई का सपोर्ट करता है, जबकि प्रिंसिपल कास्नो सिर्फ उस कपल के प्रति सिंपैथी रखता था। कुछ देर बाद पता चलता है कि तिंगन डायरेक्टली उनके लिए काम करता था। प्रेग्नेंट श्रियातुन को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए गांव वाले मिनावे लोकल शमन की मदद लेते हैं। वो बताती है कि तामिनाई असल में श्रियातुन के पेट से बच्चा छीनना चाहती है और इससे शक्ति एक्सट्रैक्ट करके एक पूरा डीमन या इब्लिश बनना चाहती है। इसीलिए वो सभी नेसेसरी सुपरनैचुरल स्टेप्स लेती है उस माँ को बचाने के लिए, और श्रियातुन और बिमो को शहर जाने से पहले एक और रात इस गांव में रुकने की सलाह देती है। लेकिन नेक्स्ट दिन जब सिर्फ एक अवेलेबल बोट को जलता हुआ पाया जाता है तो माना जाता है कि तिंगन ने ही उसे आग लगा दी होगी। ये शक इस बात पर आधारित है कि तिंगन का चार्म ब्रेसलेट श्रियातुन के कपड़ों के पास मिलता है जब वो औरत गायब हो जाती है। ये क्लियरली बताता है कि उस लैंग्वेज टीचर ने उसे सुरक्षित जगह से ले गया था जो मिनावे ने उसके लिए तैयार किया था। इसीलिए सब सोचते हैं कि वो भी श्रियातुन को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि तिंगन असल में अच्छाई की तरफ है, क्योंकि उसके पास कुछ जानकारी है जो बाकी गांव वालों को नहीं मालूम। तिंगन कुछ साल पहले गांव आया था और उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चा भी थे, लेकिन उन्होंने कुयांग के चलते अपनी जान गंवा दिया था। तब से ये आदमी गांव में रह रहा है और शायद कुछ ऐसा करने का ट्राई कर रहा है जो वो अपने परिवार की मौत के समय नहीं कर पाया था। तिंगन ही इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट खोलता है और बताता है कि तामिनाई असल में एक अच्छे इंसान है जो गांव वालों को बचाने की कोशिश कर रही थी। फिल्म के एंड में पता चलता है कि असली दुश्मन जो श्रियातुन को परेशान कर रही थी वो असल में तामिनाई नहीं बल्कि गांव की शमन मिनावे खुद थी। मिना बुरी मंशा रखती थी और उसके पास भी शक्ति थी कि वो अपना सर को अपने शरीर से अलग कर सके और इसी तरह वो दूसरों को नुकसान पहुंचाती थी। न्याय दूसरी तरफ श्रियातुन को बचाना चाहती थी, क्योंकि उसने रियलाइज किया था कि वो प्रेग्नेंट है और इसीलिए वो उसके सामने कुयांग के रूप में आती थी। न्याय ने श्रियातुन के पेट को छुआ था उसके बच्चे पर प्रोटेक्टिव चार्म लगाने के लिए, और मीना के सभी रिचुअल्स इसे रिवर्स करने के लिए थे। मीना एक डीमन बनना चाहती थी जिसके लिए उसे एक स्टिल बॉर्न बच्चे की शक्तियां चाहिए थी, और इसीलिए वो प्रेग्नेंट औरतों को अपना निशाना बनाती थी। असल में मीना ने ही तिंगन की पत्नी और बच्चे को भी मारा था और उनकी शक्तियों का उपयोग करके अपनी शक्तियां बढ़ाई थी। इसीलिए जब तिंगन को ये चाल समझ आई उसने मीना को सजा देना चाहा और न्याय और एलन का पक्ष लिया। अंत में मीना ने सभी एबल बॉडीड आदमियों को न्याय के घर भेजा था ताकि वो अपने रिचुअल को पूरा कर सके और श्रियातुन को अकेला पा सके अपने शैतानी रिचुअल्स को अंजाम देने के लिए। लेकिन जब बिमो और दूसरे लोग न्याय के घर पहुंचते हैं तो वो न्याय का सर को अपने शरीर से अलग होते और उड़ते हुए देखते हैं। जब एलन उन्हें समझाता है कि असल में क्या हो रहा था, इसीलिए उन्हें फिर जल्दी से श्रियातुन के पास वापस दौड़ना पड़ता है उसे बचाने के लिए, और जल्द ही दो कुयांस के बीच एक लड़ाई होती है। अंत में बिमो को मिनावे का सामना करना पड़ता है, एज उस शैमन ने बाकी ऑलमोस्ट सभी को मार गिराया था और उसके सर से लटकते दिल को चाकू मारना पड़ता है जो उस बुरी आत्मा को मार देता है। हालांकि मीना ने अपना ऑकल रिचुअल शुरू कर दिया था, लेकिन तिंगन के इंटरवेंशन की वजह से उसके रिचुअल्स पूरी नहीं हो पाए और इसीलिए श्रियातुन सेफ थी। मीना के मौत के बाद भी बिमो और श्रियातुन उस गांव में रहने का फैसला करते हैं और स्कूल में पढ़ाना वापस से स्टार्ट कर देते हैं, जहां अब उन्होंने कई सारे दोस्त बना लिए थे। वो कैटेगोरिकली डिसाइड करते हैं कि उनके बच्चे को मुआरतबा में ही पैदा करेंगे, क्योंकि गांव वालों के एक्सपर्टीज उन्हें थॉरली मदद कर सकती है। हालांकि तामिनाई और बुयालन कुछ दिनों बाद मर गए थे, पर बिमो और श्रियातुन को अभी भी उनके प्रोटेक्टिव प्रेजेंस अपने इर्द गिर्द महसूस कर सकते थे, इतना तक कि कभी कभी उन बूढ़े कपल को वो देख भी पाते थे। कुयांग के अंत में एक छोटी टीजर भी है जहां मिनावे का कटा हुआ सर किसी दूसरे शामन या काली शक्तियों के टीचर के द्वारा वापस जिंदा किया जाता है। ये एक सीक्वल की तरफ भी हल्का इंडिकेशन देता है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कुयांग देखने का आपका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ, टम्बी 8 एंड आई विल बी बैक।